इस फिल्म में, और ये काफ़ी बहुत ही टॉपिकल है आज की डेट में ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली हम लोगों के साथ। इंटरनेट के ज़रिए कमाई करने के चक्कर में लोग कितना गलत काम करने लगते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका सब्जेक्ट है। और बहुत ही अच्छे से शादाब अहमद ने इसको डायरेक्ट किया है, उन्होंने लिखा भी है। बहुत ही करेक्ट टॉपिक है ये, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। तो शादाब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और जो टेक्निकल टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। प्रोड्यूसर जो है राजेश जी, और जो लीड एक्टर हैं अभिषेक ने बहुत उम्दा एक्टिंग की है। और साथ में हमारी जो शिवाली चौधरी जी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को काफ़ी कामयाबी मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। बहुत ही इंगेजिंग फिल्म है, पता ही नहीं चलता है कब 18.5 मिनट की फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग फिल्म है, ग्रिपिंग फिल्म है। और आज की डेट में इस तरह की फ़िल्मों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर कमाई करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस फिल्म को देखकर, और अभिषेक को, राजेश सिंह जी को, और सबसे ज़्यादा शादाब भाई को, शादाब अहमद को बहुत बहुत मुबारक हो इस फिल्म के लिए जिसका नाम है डेविल्स लिस्ट। थैंक यू। के सवाल का जो सबसे पहला पहलू है कि जो मुझे मिला रोल, तो मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि मेरा चेहरा जो है मिलता है किसी मर्डरर से। अब पता नहीं, आप बताएंगे कि वो सच है कि नहीं, पर हाँ मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि आई थिंक मैं कर पाऊँगा इसको। तो मैंने इसलिए ही चैलेंज लिया, ये सोचते हुए कि कर लूँगा, और होना भी चाहिए। वर्सेटैलिटी एक एक्टर बनाता है। और दूसरा क्या था आपका सर, मैं भूली। हाँ जी जी। अब मुझे लगता है हद एक पॉजिटिव हद तक भी जाते हैं लोग और नेगेटिव हद तक भी जाते हैं लोग। तो आई थिंक पॉजिटिव हद तो कुछ भी हो सकता है, अब किसी एक सीमा नहीं होती कोई भी अच्छाई की या फिर मेहनत की। नेगेटिव हद पे मैं कमेंट करने के लिए आई थिंक मैंने कभी सोचा नहीं कि लोग क्यों जाते हैं, उनकी अपनी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी सबकी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में। जी, कोई भी चीज़ 100% अच्छी या बुरी नहीं होती। अगर कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो इसका सही फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो दोनों तरफ चीज़ें चल रही हैं, तो जिसको जैसे उठाना है, मैं सही फ़ायदा उठा रहा हूँ। एक कहावत है ना, नथिंग लाइक द बिग स्क्रीन। तो ऑब्वियसली फिल्म ऑलवेज बीट्स द आइडिया ऑफ वेब सीरीज़, लेकिन हाँ अगर कंटेंट जिसका अच्छा हो मैं वो करना पसंद करूँगा। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फिल्म की प्रायोरिटी है, या मुझे लगा कि अगर ये वेब सीरीज़ अच्छी है और साथ ही साथ मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र हुई तो मैं वेब सीरीज़ में जाऊँगा, अगर उसमें मुझे लगा कि मेरा पोटेंशियल उसमें ज़्यादा है। तो जी सर पहले तो मैं चाहूँगा जो कला है वो मुझ तक पहुँच जाए। अभी तो यही कशमकश में वो कला मुझ तक ही नहीं पहुँचा, फिर मैं देखूँगा कहाँ तक पहुँचाना है कला को। फिर आप लोग लेके जाएंगे जहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। एक्टर ऐसा है जिसके लिए एक लड़की को, आप देखेंगे आज इंडिया में नॉर्मली यही होता है लड़कियों के साथ, तो कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हम आम जिंदगी में भी लड़कियां मोस्टली अनसेफ फील करती हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए कहीं आज, क्योंकि आज हर जगह न्यूज़ में यही चीज़ चल रही है। बाकी हाँ, मैंने कभी लाइफ में ये फेस नहीं किया था, तो वो डर, वो कैसा महसूस होता है उस वक्त जब सामने आपको दिख रहा होता है कि आप अभी मरने वाले हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो डर के लिए हाँ मैंने कुछ मूवीज़ देखी, कुछ सीरीज़ देखी कि हाँ आपको कैसा लगता है, बट हाँ इट इज़ डिफ़िकल्ट, अपनी मौत को सामने देखना इज़ डिफ़िकल्ट। देखिए मेरे ऐसे फ्रेंड्स में या किसी के साथ तो नहीं हुआ है, बट हाँ ज़्यादातर न्यूज़ में और या आसपास के जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं बट हमने सुना बहुत है कि ऐसा होता है।
तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से एक स्टेप अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए कि हम जैसे इसमें हुआ कि हम घर में हम हेल्प के लिए किसी को भी घर में घुसने देते हैं, बट हाँ थोड़ा सा एक स्टेप हमें आगे रहना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। हर कोई चाहता है जो उसका कंटेंट हो वायरल हो। इस वायरल के चक्कर में लोग कुछ भी करने को तैयार है। कैसे देखते हैं आप लोग, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए एक अभी तो लोगों को मज़ा आ रहा है, वायरल है, कंटेंट है, बट इसकी भी एक सीमा होगी। एक टाइम आएगा जब ये दौर भी ख़त्म होगा, तब क्या, तब लोगों के पास कुछ नहीं होगा। तो वायरल कंटेंट एक टाइम तक ठीक है, बट लॉन्गर रन के लिए नहीं। तो मैं इस चीज़ को एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखती हूँ। हाँ, अगर अच्छी चीज़ है जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अलग चीज़ है, बट आज क्या हो रहा है कि कुछ भी डालना है वायरल होने के लिए, तो उससे कहीं ना वो एक छोटी चीज़ जो गलत चीज़ है वो बहुत बड़ी बन जाती है और इजीली लोग पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ना अपनी तरफ से भी जो हम डाल रहे हैं ना वो हमें सोच के डालना चाहिए कि हमारे समाज पे इसका क्या असर हो रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, वो चीज़ के। देखिए इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, हर इंसान, बट वो डिपेंड करता है किसकी परसेंटेज कितनी है। डेविल मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान नेचुरली ऐसे होते हैं और कई बार ऐसे लोग होते हैं कि शायद वो ऐसी सिचुएशन से गुजरे होते हैं कि वो ऐसे बन जाते हैं। तो अच्छाई और बुराई तो हर इंसान में होती है, बट हाँ एक लिमिट तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शादाब भाई ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और ये मेरा फेवरेट जॉनर है। मैं इस तरह की फिल्में बहुत देखता हूँ, ख़ास तौर से स्पेनिश सिनेमा में साइकोलॉजिकल थ्रिलर का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह का सिनेमा देखना, और हर सिनेमा की एक ऑडियंस होती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी और परफॉर्मेंसेस भी। मैं शुभकामनाएं देता हूँ शादाब भाई को और उसकी पूरी टीम को कि ये फिल्म अच्छा करे और लोगों को पसंद आए, और बस जी। जैसे कि मतलब टेक्नोलॉजी और साइंस जब कुछ अच्छी चीज़ें लाती है अपने साथ, तो उसकी बुराइयां भी साथ में लाती है। जैसे जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो अभी जो मोबाइल क्रांति चल रही है वो बहुत बड़ी हमें संचार के माध्यम से एक दूसरे के पास ला दिया। हम बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, जहां नहीं पहुंच सकते थे वहां पहुंच पाते हैं। वो फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है मोबाइल के। तो इतना कंजम्पशन हो रहा है और इतना कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो उसमें अच्छे कंटेंट की वैल्यू खोई जा रही है। कोई कुछ भी बना रहा है और कुछ भी देख रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी लोगों में खुद इसकी कोई सरकारी तौर पे या हम सामूहिक तौर पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन लोगों में खुद एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें सेलेक्टिव होना चाहिए कि हमें कितना कंटेंट कंज्यूम करना है और कितना नहीं करना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना। नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है, फिर वो इस भीड़ के अंदर अच्छे कंटेंट खो के रह जाते हैं। उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो अभी टीनेज में ही बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं। पहले जब हम ग्रो कर रहे थे तो हमको 18 साल जो बालिग होने की उम्र रखी गई थी ना, वो सोच समझ के रखी गई थी कि उस उम्र तक आदमी को सोचने समझने की थोड़ी बुद्धि आती है। अभी मोबाइल ने वो बुद्धि 6 साल पीछे खींच दी है। अभी 12 साल की उम्र में ही वो सारा बातचीत हो रही है आज की युवा पीढ़ी में, बच्चों में, ख़ासतौर से टीनेजर में, जो हमारे टाइम में 18 साल की उसमें होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है मोबाइल और इतना सारा कंटेंट। तो ये संक्रामक है, आप से एक दूसरे को पहुंचता है, तो फिर वही जनरेशन ग्रो कर रही है। तो क्या किया जा सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन समस्या तो है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं हॉलीवुड सिनेमा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं जो है ऐसी ही फिल्में मोस्टली ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसके लिए मैं थ्रिलर्स, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सीरियल किलर्स की फिल्में ज़्यादा देखता हूँ। तो इसके लिए ना ऐसे ही सब्जेक्ट दिमाग में आते हैं, ऐसे ही लिखता हूँ। युवा पीढ़ी आसानी से पॉपुलरिटी पाने के मकसद से, पैसे कमाने के मकसद से कुछ भी करने को तैयार है। क्या करना है? अब सब लोग कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि सब लोगों को 5 से 10 सेकंड का एंटरटेनमेंट चाहिए। अब वो तो एक हमारे जैसा फिल्म मेकर या भंसाली साहब तो 5-10 सेकंड का एंटरटेनमेंट नहीं दे सकते ना, तो वो कुछ भी जो है वो कुछ भी उधर से आ जाता है, इसलिए लोगों के पास में। इसीलिए लोग कर भी रहे हैं, जिनको रिजल्ट मिल रहा है वो कर रहे हैं और उनको देखा देखी बाकी के लोग भी कर रहे हैं। किस तरह की फिल्में बनाने में शानदार भाई आपको ज़्यादा मजा आता है? जीवन पर इसी तरह की फिल्में बनाना चाहेंगे कि कुछ लीक से हटके बनाना चाहेंगे? एक्चुअली में बनाना तो हमेशा वही चाहिए जो कुछ तरीके की सीख दे सके और किसी ना किसी को उससे कुछ ना कुछ अच्छा करने का मौका मिले, कुछ सोच मिले, वही बनाना चाहिए। और मैंने भी काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ आगे भी लिख रहा हूँ जो कि वही देने की प्रेरणा देगा। मेरा मकसद तो बहुत सिंपल था, मुझे अपनी फिल्म मेकिंग, फिल्म लेवल की, फीचर लेवल की फिल्म मेकिंग एक शॉर्ट फिल्म में करके दिखानी थी, इसलिए मुझे ये फिल्म बनानी थी। सब्जेक्ट पसंद आया और जो ट्रीटमेंट का जो वो था, द वे इट वाज टू बी ट्रीटेड, तो मुझे अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई एंडोर्स्ड इट। आपको इस तरह की फिल्में समाज में क्या मैसेज देगी? लोग इस तरह के और बढ़ेंगे कि इसको कम करना चाहते हैं? मतलब ये जो भी फिल्म का सब्जेक्ट था, नहीं, इस चीज़ को तो बढ़ावा बिल्कुल देने की ये नहीं है, बट फिल्म को एक फिल्म के नज़रिए से देखना चाहिए। मेरा यही मानना है कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, समाज में बिल्कुल इसका एक वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से बढ़ावा बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। डायरेक्टर आपके पास आता है, इस तरह की फिल्में आप सोशल मैसेज जिसमें हो और रिलेशनशिप बेस्ड हो विद अ सोशल मैसेज। थैंक यू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पूछिए, क्या पूछना है? फिल्म की बात करें तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है। डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर ने डायरेक्शन बहुत अच्छा दिया है और ये जो कंप्लीट जॉब है डायरेक्टर की, शादाब अहमद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक्टर्स की बात करें तो अभिषेक कुमार, डायलॉग से ज़्यादा उनकी आंखें बोलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी आंखों के एक्सप्रेशन से कह देते हैं। अभिषेक ने बहुत अच्छा काम किया है। कंटेंट, हाँ, अगर थोड़ा कुछ चैलेंजिंग हो, थोड़ा मतलब ऑडियंस को जो बांध कर रखती है सस्पेंस वाले को, अच्छा लगता है। कुछ और पूछ लीजिए। टिंकू जी पूछो यार कुछ बैठ। हाँ जी, डायरेक्टर शादाब अहमद जी का काम बहुत अच्छा लगा मुझे और उनको भी सुना। शादाब जी इधर आइए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि शादाब अहमद जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। पूरा जो इस प्रोजेक्ट को जो अंजाम दिया है शादाब अहमद जी ने एज डायरेक्टर, इन्होंने कमाल का काम किया है क्योंकि जब पूरा कंप्लीट जॉब डायरेक्टर का ही था, इन्होंने अपने एक्टर से अच्छा काम करवाया है। और जो हमारे एक्टर हैं अभिषेक कुमार, हल्के उन्हें भेजता कुछ जगह पे इनके डायलॉग्स भी नहीं हैं, लेकिन जो अपनी आंखों से वो सब कुछ कह देते हैं जो एक एक्टर का टैलेंट होता है, जो वो कहना चाहता है। तो इनकी आंखें डायलॉग से ज़्यादा इनकी आंखें बोलती हैं। एज एन एक्टर ही इज़ वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।